गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पावर ऑन प्रोसीजर, और मेरे को लगता है कि सब लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे और सब लोग अपना रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, जब तक कुछ बंदे जो नहीं आए अभी तक वो भी आ जाएंगे। तो कोई बताएगा जो जैसे पावर ऑन प्रोसीजर, ये मेरा सवाल पूछना इसलिए है क्योंकि ये सवाल पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, ये पहला सवाल होता है, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना, सबसे पहले पूछेगा पावर ऑन प्रोसीजर ही पूछता है ये। हाँ क्या बोल रहे? डायरेक्ट जाने बोल रहे थे। ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, डायरेक्ट जाओ अंदर। तो पावर ऑन प्रोसीजर कोई अगर ट्राई करना चाहता है तो कोई प्लीज बोले कोई, बस ओवरव्यू। मैं ये नहीं कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन बोलो कोई, जिसको भी लगता है वो बोल सके, ट्राई करें आप सर, लोग। मोबाइल यूवी जब स्विच ऑन करता है तो नास लेयर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो वो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता है कि कंफर्म करो कि ये बंदा क्या है नहीं है। तो नास लेयर जो है आरआरसी के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है एमएमई को, और उससे क्या पूछता क्या है क्या कि पीएलएमए क्या करता है वो, फिर से बोलना। आरआरसी आरआरसी के थ्रू नासलेयर रिक्वेस्ट भेजता है पीएलएमए नंबर के लिए। हाँ, तो एक्चुअल पीएलएमए नंबर क्या है उस लोकेशन का। ठीक है। उसके बाद जो है पीएलएमए जो है अपना वो सर्च करके पीएलएमए जो है नंबर उसको बताता है यूवी को। फिर जो है वो एमएमई जो है उसको एमएमई कहाँ से आ जाएगा, फिर से वही वाला बात है, एमएमई कहाँ से आ जाएगा आपको? अच्छा, आप मोबाइल एमएमई को का स्विच भी, ऑन कर रहे हो, आप एमएमई की बातें कर रहे हो। अच्छा एमएमई का भी रोल नहीं है। कहीं रोल नहीं है यहाँ पे, तो मैंने बोला भी नहीं है कहीं पर भी। तो सर वो आरआरसी जो है फिजिकल स्कैन करेगा ठीक है। वो मिडिल मिडिल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और वो जो है यूवी जो है फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेगा, ठीक है। और मिडिल फ्रीक्वेंसी जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगा सर। और उसके बाद जो है यूवी जो है सो उसके बाद एक सेल, मतलब कोई सेल ग्रुप का कोई सेल जो है फाइंड आउट करेगा थ्रू फिजिकल। हाँ, उसके बाद जो है वो सर ये जो पीएसएस एसएसएस जो है वो एक्टिविटी होता है ना सर उसके बाद। उसके बाद सर हमको याद नहीं है। तो याद नहीं, तो इसका मतलब आपने अपने रिवीजन नहीं किया, इसका मतलब कल भी छुट्टी था, आपके पास टाइम था, पढ़ लेते हैं आप कम से कम। पढ़े थे सर, लेकिन ये थोड़ा प्रोसीजर इतना लंबा है ना कि वो दिक्कत हो रहा था।
नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, और प्रोसीजर बड़ा है भी नहीं। इसको मैंने समझाया है, डिटेल्स में आपको समझाया है, लेकिन आप किसी चीज को आप बोलोगे तो ब्रीफ में बोलोगे ना जी। ऐसा तो नहीं कि लाइन बाय लाइन बोल दोगे इसका। जैसे कि मैंने आपको बताया था पोजीशन के बारे में, है ना। पोजीशन तो बोलना ही नहीं है आपको, ये पोजीशन तो आपको समझने के लिए मैंने बताया था कि देखो ऐसे ऐसे होता है हमारा, कि आगे का कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो ये तो पोजीशन आपका ऐसे निकल गया। बच गया क्या, कोई भी चैनल अगर आप रीड कर रहा है मोबाइल, तो एक लाइन में तो दिया है आंसर। जैसे पीएसएस क्या करता है, पीएसएस जैसे ही हमारा मोबाइल रीड करेगा तो उसको मिलेगा सेक्टर आईडी का इंफॉर्मेशन। स्लॉट लेवल आपका सिंक्रोनाइजेशन करता है। तीसरा उसको पता लगता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी से वो लैच होने वाला है, एफडीडी और टीडीडी। ये 3 लाइन अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो फिर कैसे होगा। एसएसएस को रीड करेगा तो क्या होगा, सेल ग्रुप आईडी का इंफॉर्मेशन मिलेगा, और दोनों मिलाकर पीसीए कैलकुलेट होता है। ये दोनों पीसीए कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, वैलिडेट करेगा। कौन करता है, रेफरेंस सिग्नल। 4 लाइन में ये कंप्लीट हो गया आपका। 5वां करेगा पीबीसीएच को रीड करेगा। पीबीसीएच रीड करेगा तो क्या मिलेगा, मिब मिलेगा। मिब में क्या होता है, 3 इंफॉर्मेशन होता है, डाउनलिंक बैंडविड्थ, सिस्टम फ्रेम नंबर और पीएचआईसीएच का कॉन्फ़िगरेशन। और क्या बताता है, एंटीना कॉन्फ़िगरेशन भी बताता है। ये 4 पॉइंट इसमें हो गया। इस तरीके से तो आपको याद करना था, बहुत सिंपल है। उसके बाद पीबीसीएच के बाद क्या होता है, पीएचआईसीएच को रीड करता है। पीएचआईसीएच से क्या पता लगता है, पीसीएफआईसीएच का पोजीशन। और जैसे पीसीएफआईसीएच को रीड करेगा तो वहां से पता लगता है कि कितने सिंबल रिजर्व है पीडीसीसीएच के लिए। फिर यूई क्या करता है, पीडीसीसीएच को रीड करता है। वहां से पता लगता है कौन सा पीआरबी रिजर्व है पीडीएससीएच के लिए, और किसके अगेंस्ट में वो इंफॉर्मेशन आएगा। तो यूई को क्या रीड करना है, पीएलएमएन आईडी। तो सिप को, पीएलएमएन आईडी किसके अंदर होता है, सिप के अंदर होता है। तो वो क्या करेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन अगेंस्ट SIRNT के अगेंस्ट में क्या करेगा, उस सिप को पढ़ेगा। और ये कहाँ आ रहा है, पीडीएससीएच चैनल पे। इतना ही मैंने बताया है अभी तक, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। कितना टाइम लगा मेरे को, हार्डली मुझे लगता है 10 से 11 लाइन मैंने बोला है ना। जी सर। 11 लाइन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बोलोगे कि कैसे होगा, बताओ। सिर्फ 11 लाइन बोला, बाकी चीज तो मैंने आपको समझने के लिए दिया ना जी। रेडियो फ्रेम का पोजीशन क्या है, सब फ्रेम का है, मैं रटवाने की कोशिश नहीं की आपको, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। इससे क्या होता है कि आपको परमानेंट दिमाग में छप जाएगा। तो पिक्चर जो दिखाया था ना मैंने आपको, रेडियो फ्रेम का जो पोजीशन है, आपको वो पिक्चर छप जाना चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि मैंने विजुअलाइज कराने की कोशिश किया हर चीज को, कौन कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और आज देखेंगे अपलिंक चैनल। तो इस तरीके से हमने क्या देखा था, पावर एंड प्रोसीजर पे 3 आपका देखा डाउनलिंक सिग्नल, ठीक है, 3 हमने देखा डाउनलिंक सिग्नल, और 5 हमने देखा डाउनलिंक चैनल देख लिया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा यूई रीड भी करता है, इस तरीके से हमारा यूई रीड भी करता है। तो 3 हो गया डाउनलिंक सिग्नल और 3 हो गया डाउनलिंक चैनल हो गया। और डाउनलिंक सिग्नल में कौन कौन सा था, पीएसएस, एसएसएस और रेफरेंस सिग्नल। और डाउनलिंक चैनल में पीबीसीएच, पीएचआईसीएच, पीसीएफआईसीएच, पीडीसीसीएच और पीडीएससीएच। सॉरी 3 लिखा है मैंने, 5 होगा ना यहाँ पे, 5 डाउनलिंक चैनल होगा। तो 5 3 8 याद रखिएगा, 8 हमारे डाउनलिंक में होता है। और अपलिंक भी देख लेते हैं कितने होते हैं। अपलिंक में वैसे 4 होता है। तो पहला आता है PUSCH। अभी अपलिंक में कुछ भी नहीं भेज रहा है, लेकिन मैं अपलिंक आपको चैनल बता दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो होगा स्लाइड या क्लासेस वो अपलिंक का भी बारे में बात करेगा। एक कंटिन्यूटी में बना रहा हूँ, तो एक ही बार में चैनल और सिग्नल जो भी हमारा है कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारा मोबाइल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आप लोग अपलिंक में कुछ भी नहीं भेज रहा है, अभी सिर्फ डाउनलिंक वाला काम कर रहा है वो, ठीक है। तो PUSCH के बाद किया जाए तो PUSCH क्या है, फिजिकल अपलिंक शेयर्ड चैनल, ठीक है। फिजिकल अपलिंक शेयर्ड चैनल पोजीशन देखा जाए तो एवरी रेडियो फ्रेम, फिर से देखा जाए तो इसका पोजीशन क्या है, सारे रेडियो फ्रेम में आएगा। एवरी सब फ्रेम PRB वाइज रिजर्वेशन ऑफ PUSCH PRB would be given to UE by INODB against RNTIs। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि आपने देखा था पिछला बार
आपका रेडियो फ्रेम, ठीक है। उस रेडियो फ्रेम में व्हाइट बॉक्स देखा था आपने, या याद है व्हाइट बॉक्स? हाँ हाँ व्हाइट बॉक्स अगर नहीं किसी ने देखा है तो बोलो, मैं दोबारा से दिखाऊंगा। सबको याद है या मैं दिखाऊं दोबारा से? मैं दिखा देता हूँ यार, कितने लोग हो सकता है भूल गए होंगे। ये देख रहे हो व्हाइट पोजीशन आपका? ये जो व्हाइट पोजीशन जो है ना आपका, यही आपका क्या था, पीडीएसएच मैंने बोला था, है ना। और इसी पे आपको क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन इसी में जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो आप, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ये व्हाइट पोजीशन पे ही जाता है आपका। तो पीडीएसएच तो हो गया डाउनलिंक के लिए इन्फॉर्मेशन, और पीयूएसएच क्या हो गया, अपलिंक के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पीयूएसएच क्या हो गया, अपलिंक का। जैसे अपलिंक में कोई भी डेटा भेजना चाहते हो, जैसे आपका फ्रेंड कोई भेजना चाहा हेलो मैसेज, तो कहाँ आएगा, इस पर आएगा। लेकिन आप भेजना कुछ चाह रहे हो, ठीक है, तो भी आपका यहीं पर आएगा। तो अब डिसाइड करने वाला कौन है ये, कि इस पर मेरे को अपलिंक डेटा भेजना है, ई नोड बी। ई नोड बी को पता रहता है कि कौन सा इसमें खाली है और कौन सा नहीं है, इस स्पेस में से कौन सा रिजर्व है कोई और काम के लिए, कौन सा रिजर्व नहीं है, आइडियल मतलब कि खाली पड़ा हुआ है, उसको ई नोड बी को पता रहता है। ई नोड बी बोलता है कि देखो तुमको कुछ भी भेजना है, तुम इसमें भेजना, सबफ्रेम नंबर 3, सबफ्रेम नंबर 3 है ना जी, पीआरबी नंबर 5 पे भेजना, ये तुम्हारे लिए मैं रिजर्व करके दे रहा हूं। तुमको अगर कुछ भी भेजना होगा तो सबफ्रेम नंबर 3 और पीआरबी नंबर 5 पे भेजना, और किसी में मत भेज देना गलती से भी। किसी और में भेजोगे तो भाई तुम्हारा तो गया, क्रैश हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो यूई भी क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि यूई को तो पता नहीं रहता है, क्योंकि ई नोड बी को पता रहता है कौन कौन डेटा भेज रहा है, कौन कौन डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है, सब कुछ पता रहता है ई नोड बी को। यूई को पता नहीं रहता दूसरे के बारे में, यूई तो खाली अपने के बारे में जानेगा ना जी, बाकी यूजर के बारे में क्या पता उसको। तो इस तरीके से क्या होता है, ई नोड बी बताएगा एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन पे कौन सा पीआरबी, कौन सा सब फ्रेम उसको यूज करना है कोई भी अपलिंक डेटा को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। क्लियर सबको? बोलिए हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। तो जो भी हम लोग डेटा जो भेजेंगे, इसलिए कहा गया पीआरबी वाइज, रिजर्वेशन ऑफ पीयूएससीएच पीआरबी वुड बी गिवन टू यूई बाय ई नोड बी। देखिए साफ साफ लिखा है, ई नोड बी बताएगा कौन सा पीआरबी रिजर्व करना है और किसके अगेंस्ट ये डेटा आपको ट्रांसमिट करना है। ये लाइन आप देखोगे तो जो मैंने बोला है ना, वही चीज बोल रहा है। ये भी साफ साफ बोलना चाह रहा है कि ई नोड बी बताएगा कौन सा पीआरबी यूज करना है अपलिंक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, कैसे आएगा, यूई को। जब ई नोड बी बताएगा यूई को कि तुमको किस में भेजना है, तो कहाँ किस चैनल पे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउनलिंक चैनल पे भेजेगा वो। ई नोड बी को डाउनलिंक चैनल भेजना पड़ेगा, तो कौन सा 2 चैनल है, या तो पीडीसीसीएच के अंदर भेजेगा या तो पीडीएससीएच चैनल के अंदर भेजेगा। ये जनरली पीडीसीसीएच ही होता है 99%, बहुत ही रेयर केस होता है जो कि पीडीएससीएच में बोलता है वो, ठीक है। तो इस चैनल में बताएगा कि भाई आपको कौन सा सबफ्रेम, कौन सा पीआरबी आपको यूज करना है अपलिंक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब आता है पीयूसीसीएच, फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल, ठीक है। फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल पोजीशन पीयूएससीएच के साथ आएगा, ठीक है। इसका जो पोजीशन होगा पीयूएससीएच के साथ रहेगा। इंफॉर्मेशन इज नोन टू यूई, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसको पता लग जाएगा यूई को विद सिस्टम इंफॉर्मेशन। जब यूई को सिप का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा मतलब सिस्टम इंफॉर्मेशन, और सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, मिब है या तो सिब है। मिब तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, मिब तो पीवीसीएच के अंदर आता है, सिब आएगा।
सिप कितने हैं, सिप 1 से लेकर सिप 13 तक है। तो यूई का जो इन्फॉर्मेशन, ये PUCCH का जो इन्फॉर्मेशन होता है, यूई को पता लगता है सिप इन्फॉर्मेशन से, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक से, कि हाँ मेरे को PUCCH कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और PUCCH का काम क्या है, CQI भेजना, चैनल क्वालिटी इंडिकेटर भेजना। ये क्या होता है, ये आपका एक कम्युनिकेशन चैनल है। ये बताएगा कि आपका जो चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल है, कैसा है, किस टाइप का क्वालिटी है इसका, अच्छा क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। अगर खराब क्वालिटी का होगा तो क्या करेगा, इनोडबी को बोलेगा कि आप कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करो। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का मॉड्यूलेशन मैंने पढ़ा था हम लोगों ने, याद है, QPS के पढ़ा था। QPS का यूज में 16 QAM और 64 QAM हमने पढ़ा था ना पिछली बार। हाँ। और हमने ये भी देखा था QPS से कितने बिट को कैरी करता है, 2 बिट को, 16 QAM 4 बिट को, और 64 QAM 6 बिट को। ये याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए, बिट वाइज आपको याद होना चाहिए कौन 2 करता है, मॉड्यूलेशन है ना, कौन 6 करता है। हाँ बोलिए, ये मॉड्यूलेशन है ना सर? हाँ मॉड्यूलेशन है, तभी तो मैंने आप लोग को मॉड्यूलेशन पढ़ाया भी था। हाँ ठीक है। तो CQI है चैनल क्वालिटी इंडिकेटर, और 1 से लेकर आपका एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, 1 से लेकर आई थिंक 7 तक QPS का यूज होता है। 8 से लेकर 10 तक आपका 16 QAM यूज होता है, और 10 से लेकर 15 तक आपका 64 QAM यूज होता है। आज बहुत सारे बंदे एब्सेंट हैं यार, क्या हो गया? 2 2 4 5 6 7 ही बंदे हैं। 8 हाँ 7 ही बंदे। अनिरुद्ध नहीं आया है, और कौन नहीं आया है, और कौन नहीं है भैया आज? 1 मिनट मेरे को थोड़ा देखने दो जरा, कौन नहीं है। सईद नहीं है क्या? सईद है ना? सईद है। आरजी एक तो राम गोपाल है, वो नहीं आया है। ठीक है राम गोपाल, कोई दिक्कत नहीं है, वो आज उसका ऑफिस होगा तो मैं भी नहीं आ रहा होगा। और कोई? हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, कुछ क्लास मिसिंग हो गई है, उसको कैसे मेकअप करे? बिल्कुल, आपका क्लास मिसिंग हो गया होगा तो मैं हूँ उसके लिए। तो मिसिंग के कारण आगे समझ में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कभी कभी। एक मिनट में थोड़ा मैच करा रहा था, 1 मिनट जरा। श्रीधर है क्या? मनोज है, सन्नी आया है? हाँ आया है। दीपेंद्र भी आया है। प्रमोद नहीं, पंकज, ठीक है। अनिरुद्ध नहीं आया है। तो बंदे फिर कम कैसे हो रहे हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है ना बंदे टोटल। 2 2 4 5 6 7 ही हैं, 2 बंदे मिस हो रहे हैं फिर। तो ठीक है, कौन सा क्लासेस आपका मिस हुआ बताइए? तो पीछे वाला थोड़ा सा 2-3 क्लास मिस हो गया था। टॉपिक नाम बताइए ना, अभी चल रहा। मैंने आपको बोला था वीकेंड क्लास आपको ज्वाइन करना था, कर लो आप लोग। इसमें से 2 बंदे ने पिंग किया मेरे को, आई थिंक विपेंद्र ने बोला और श्रीधर ने बोला क्या मुझे वीकेंड क्लास ज्वाइन करना है। ये दोनों आते हैं आराम से। आप लोगों ने किसी ने पिंग नहीं किया था, आप लोग को ज्वाइन नहीं किया मैंने। कल चला था वो वीकेंड क्लास में, आपका वही बेसिक चल रहा था, आपका इंट्रोडक्शन क्लास। आज चलेगा सर? प्रोटोकॉल चल रहा था, आज भी है आपका 7:30 से 9:30 है। आज उसमें बताऊंगा मैं आपको, यही मॉड्यूलेशन स्टार्ट होगा। फिजिकल लेयर पहला क्लास है आज का। 7:30 से अभी सर? हाँ 7:30 से 9:30। ओके। तो उसमें आपका फिजिकल लेयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप देख लो आप लोग। तो कोई भी टॉपिक पहले से बोला हूँ 10 पर पढ़ो आप लोग। हाँ बोलिए, क्या बोले? लिंक सर शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं लिंक इस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। खाली आप बोल दो कि हाँ मुझे पढ़ना है तो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें क्या है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ मॉड्यूलेशन में देख रहे थे हम लोग। तो CQI क्या बता रहा है? चैनल क्वालिटी इंडिकेटर बताता है। ये बताता है कम्युनिकेशन चैनल आपका कैसा है, गुड है या बैड है। और इसका जो रेंज होता है CQI का,
वो होता है 1 से लेकर 15 तक होता है। ठीक है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। 1 से लेकर 7 तक रहेगा तो आपका QPS के मॉड्यूलेशन पे होता है आपका कम्युनिकेशन। 8 से 10 के बीच में होता है आपका 16 QAM का मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, और आपका 11 से लेकर 15 तक जो होगा, ठीक है, वो आपका 64 QAM का मॉड्यूलेशन होगा। जो भी मैं बोलता हूँ थोड़ा आप लोग नोट डाउन भी करते रहा करो अपने रफ कॉपी में। जब आप फेयर करोगे इस चीज़ को आप क्या करना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बोला था पावर एंड प्रोसीजर के टाइम से ही, है ना, जब मैंने आपको फिजिकल ईयर स्टार्ट किया था। देखिए क्लास इंपॉर्टेंट है आपका। एक क्लास में अगर एक भी चीज़ अगर मिस होता है तो बाद में बहुत बड़ा वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका। ठीक है, हो सकता है कभी भी क्लास में अगर मैं कुछ बताऊं तो वहां पर आपको फिर से क्या होगा, उस चीज़ को मिस कर दोगे आप। तो नोट्स बनाना रेगुलर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही लोग सक्सेस किए हैं अभी तक जो प्रॉपर नोट्स बनाकर डेली रिवीजन किए हैं। जो प्रॉपर नोट्स बनाकर जो डेली रिवीजन किया वो बंदा सक्सेस किया है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है पिछले अपने 2 साल में। तो इस तरीके से आपका मॉड्यूलेशन होता है और इस तरीके से आपका क्या होता है, मैंने जैसे बताया आपका किस तरीके से, तो कम्युनिकेशन चैनल कैसा है वो बताएगा। उसके थ्रू क्या करेगा हमारा इनोड भी क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा। जैसे 6 बिट बोल दिया, अब 64 QAM है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 15 के बीच में लाई कर रहा है। हमारा जो CQI है 10 से 15 के बीच में है तो 6 बिट का इंफॉर्मेशन भेजेगा और यूई क्या करेगा, वो डिकोड भी कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन चैनल अच्छा है। ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या भेजेगा, NAC का भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट हो गया, ये आपका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट हो गया। किसके लिए भेज रहा है ये, कि डेटा उसने रिसीव किया या नहीं किया। ठीक है, जैसे कि आपका यूई ने कोई डेटा को ट्रांसमिट किया, सॉरी इनोडबी ने कोई डेटा ट्रांसमिट किया। ठीक है, तो एक पैकेट है, जैसे मैंने एक हेलो मैसेज ले लिया, चलो इनोडबी ने एक हेलो मैसेज भेजा। इनोडबी के पास कहाँ से आ रहा है, अदर एंड से आ रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है वो। ठीक है, हेलो मैसेज आया इसके पास और यूई को रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, इनोडबी को कैसे पता चलेगा। तो यूई क्या करेगा, इस पर रिस्पॉन्स देगा, क्या एक्नॉलेजमेंट मैसेज का, या तो निगेटिव भेजेगा। नैक भेज दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई नहीं मिला मेरे को आपका मैसेज, फिर से आप मेरे को भेजो। हो सकता है ये करप्टेड डेटा होगा, करप्ट हो गया होगा। जब इसने एयर पे ट्रांसमिट किया होगा तो क्या हो गया, हो सकता है कि ये करप्ट हो गया होगा। ठीक है, तो फिर से अगर ये इसने नेगेटिव भेज दिया तो क्या करेगा, इनोड भी दोबारा से भेजेगा। अगर इसने एक्ट भेज दिया तो इसका मतलब कि सक्सेसफुली हमारा यूई रिसीव कर चुका है। ठीक है, ये मतलब हो गया। तो अगर आपको याद है तो मैंने एक और चैनल बताया था डाउनलिंक में भी, जो कि यही काम करता है, एक्ट और नैक भेजता है। वो कौन सा चैनल है बताइएगा, वो कौन सा चैनल है जो कि आपका एक्ट नैक भेजता है आपका डाउनलिंक में, कुछ याद है? PDSCH सर नहीं, PHICH चैनल। ठीक है, PHICH चैनल पे क्या होता है आपका एक्ट और नैक जाता है कब, जब यूई ट्रांसमिट करता कुछ भी और इनोडबी ने रिसीव किया कि नहीं किया, तो इनोडबी क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मैंने रिसीव किया। तो एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, आपका PHICH पे जाएगा फिर। ठीक है, तो अब देखिए इनोडबी कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो किस पे भेजेगा वो, इनोडबी कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है मतलब यूई को दे रहा है तो कौन सा चैनल पे देगा, वो PDSCH पे देगा। ठीक है, और जैसे यूई रिसीव करेगा तो क्या करेगा, वो एक्ट और नैक भेजेगा। तो कौन से चैनल पे भेजेगा एक्ट और नैक इनोडबी को, PUCCH पे। अगर यूई कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है इनोडबी के पास तो कौन सा चैनल पे भेजेगा, PUSCH पे, क्योंकि अपलिंक का इंफॉर्मेशन है। और इनोडबी यूई को एक्ट और नैक भेजेगा तो किस पे भेजेगा, वो PHICH पे भेजेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से PUCCH और PHICH ऐक और नैक के लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा ये चीज। तो इस तरीके से PUCCH चैनल भी आपका कंप्लीट होता है। और अब आते हैं तीसरा चैनल पे। तीसरा आपका है PRAC चैनल। PRAC किसके लिए है? फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल, ठीक है। फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल जो कि आपका होता है पोजीशन, अगर देखा जाए तो यूई को पता रहता है इसका पोजीशन किस पे आने वाला है, ठीक है। यूई को पता रहता है कि किस पे आने वाला है, जैसे कि शिफ्ट 2 पे आने वाला है इसका इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन। शिफ्ट 2 को जब हमारा यूई रीड करता है तो इसको पता लग जाता है कि PRAC का पोजीशन क्या है। PRAC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका PRAC फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। डेटा की बात किया जाए तो यूज फॉर इनिशियल रिसोर्स एक्विजिशन और कैरिंग अ समथिंग कॉल्ड अ प्रीएम्बल। देखिए, जब भी हमें यूई को रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा तो क्या भेजेगा? वो प्रीएम्बल भेजेगा। ये प्रीएम्बल किस पर भेजा जाता है? तो आपका भेजेगा कोई ना कोई PRAC रिसोर्स होता है। जो प्रीएम्बल जब भेजेगा ना तो PRAC रिसोर्स पे भेजेगा, जो कि PRAC चैनल है। एक तरीके से PRAC चैनल में भेजता है रिसोर्स के लिए। जब यूई को कोई चीज को ट्रांसमिट करना है तो यूई क्या करेगा? पहले रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स किससे? इनोड से। और इनोड रिसोर्स जो भेजेगा वो किस पर भेजेगा? फिर से वो डाउनलिंक चैनल पे भेजेगा, है ना। वो डाउनलिंक चैनल पे भेजेगा। तो जब भी यूई रिसोर्स कब मांगता है? जब उसको रिक्वायरमेंट होता है। जब रिक्वायरमेंट होता है तो उस समय क्या करेगा? वो प्रीएम्बल भेजेगा कि भाई मेरे को रिसोर्स दे दो। ये प्रीएम्बल किस पर जाएगा? PRAC चैनल पर जाएगा। अब PRAC चैनल कौन सा? PRAC रिसोर्स चैनल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो PRAC रिसोर्स होता है वो, ठीक है। तो कौन सा PRAC रिसोर्स पे भेजेगा, कौन सा सबफ्रेम पे भेजेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन शिफ्ट 2 के अंदर होता है। सारा इंफॉर्मेशन वो शिफ्ट 2 के अंदर होता है। मतलब कि जब शिफ्ट 2 कौन भेज रहा है? ये डाउनलिंक इंफॉर्मेशन है। शिफ्ट 2 PDSCH चैनल पे आता है। और कौन भेजता है? इनोड भी भेजता है यूई को, ठीक है। तो जैसे ही इनोड भी यूई को भेजा शिफ्ट 2 का इंफॉर्मेशन, यूई को पता लग गया कि प्रीएम्बल इसको कौन सा सबफ्रेम पे, कौन सा PRB यूज करते हुए इसको भेजना है प्रीएम्बल को। ये प्रीएम्बल का जो चैप्टर है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको लंबा भी है। दो क्लास चलेगा, सिर्फ प्रीएम्बल पे ही आपका बात चलेगा। आने वाला जो 2 क्लासेस हैं वो प्रीएम्बल पे ही चलेगा, कल और हो सकता है परसों वाला क्लास। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये टॉपिक है प्रीएम्बल। अब आ जाते हैं रेफरेंस सिग्नल, RS मतलब रेफरेंस सिग्नल। आपने देखा था डाउनलिंक में भी रेफरेंस सिग्नल था, है ना। अपलिंक में भी रेफरेंस सिग्नल आ गया। अब इसका क्या काम है? ये भी PRB रूल्स नॉट एप्लीकेबल। दिस इज अ कॉमन चैनल। पोजीशन एवरी रेडियो फ्रेम, एवरी सब फ्रेम, बोथ स्लॉट आइडेंटिफाई बाय द सब कैरियर सिंबल। मतलब पोजीशन देखा जाए तो सब कुछ वही है, लेकिन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डाउनलिंक है, कौन सा अपलिंक है, ये बताने वाला कौन है? फिर से इनोड भी है। इनोड भी बताएगा कि कौन सा तुमको अपलिंक सिंबल यूज करना है, अपलिंक के लिए यूज करना है, कौन सा तुम्हें डाउनलिंक के लिए यूज करना है, ठीक है। पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय द सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिर्फ से पता लग जाता है कि इसको कौन सा अपलिंक के लिए यूज करना है। तो मतलब जब भी हमारा यूई सिप रीड करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि कौन सा पोजीशन पे इसको रेफरेंस सिग्नल मिलना है या भेजना है। किसके लिए यूज करता है ये लोग? तो यूज फॉर द कैरियर एस्टिमेट्स और यूई ट्रांसमिट नोन सिग्नल ऑन दिस चैनल सिंबल। ये 2 कारण के लिए ये क्या करता है? रेफरेंस सिग्नल हमारा यूई इनोड बी को भेजता है। अगर चैनल को एस्टिमेट करना है तो करेगा, या तो कोई नोन सिग्नल इसको भेजना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तब वो क्या करेगा? ये चैनल रेफरेंस सिग्नल को यूज करेगा। और इसमें क्या किया है इन लोगों ने? 2 पार्ट में रेफरेंस सिग्नल को डिवाइड किया। जिस तरीके से हमने देखा था डाउनलिंक में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस सिग्नल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 2 टाइप का रेफरेंस सिग्नल है।
यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो एक बार आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ रेफरेंस अपलिंक रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, इसको लिख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ रेफरेंस सिग्नल में पहला आता है आपका DMRS और दूसरा आता है SRS। DMRS होता है आपका डी मॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल। ये भी सवाल पूछता है इंटरव्यू में आपका, कभी कभी पूछ लेता है डी मॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, ये बताता है आपका डेटा रिसेप्शन के बारे में कि डेटा को रिसीव कैसे करना है। ठीक है, कौन? इनोड बी। ये अपलिंक का है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूई भेजेगा इसको। जब यूई भेजेगा तो इनोड बी के लिए क्या हो गया? अपलिंक इंफॉर्मेशन हो गया। तो डी मॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल बोलता है कि आपका डेटा जो रिसीव कर रहे हो तो कैसे रिसीव करना है। और DMRS अगर हमारा बैड क्वालिटी का हुआ तो क्या होगा? इनोड भी क्या उसको डिकोड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इनोड अगर हमारा DMRS बैड क्वालिटी का है तो इनोड भी इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, और जब इनोड भी DMRS को डिकोड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो PUSCH चैनल को भी और PUCCH चैनल को भी डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा मतलब कि ड्रॉबैक है कि DMRS अगर खराब हुआ तो इसके साथ साथ PUSCH चैनल और PUCCH चैनल भी क्या हो जाएगा? इनोड भी इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। SRS, अगर SRS की बात किया जाए तो SRS होता है साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल होता है। ये आपको बताता है SRS 0 मैंने क्यों लिखा, एक मिनट। SRS साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, इसका मेन काम है फिर से ये बताता है आपका कम्युनिकेशन चैनल कैसा है, और बैंडविड्थ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बोलता है कि कैसा है कम्युनिकेशन चैनल आपका, अच्छा है कि खराब है। एक CQI बताता था, आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले CQI का नाम लिया था, वो भी बता रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल कैसा है, गुड है या बैड है। और एक आपका SRS भी बता रहा है कम्युनिकेशन चैनल बैड है कि अच्छा है। लेकिन ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेके जाता है जो कि बैंडविड्थ के बारे में बताता है। बैंडविड्थ, कौन सा बैंडविड्थ इस्तेमाल करना है, किस टाइप का बैंडविड्थ इस्तेमाल करना है, वो भी साथ साथ में ये इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। किसी कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप लोग। दो ही है ना सर अपलिंक इसमें, DMRS सर सिग्नल होता है बस। ठीक है। दीपेंद्र, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। और सनी? आ रहा। मनोज? मनोज और कौन है? विकास, आपको आ रहा है समझ में? ये सर समझ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा आएगा तो पूछ लेना आप लोग बीच में। हाँ सर, पूछ लेते हैं। ठीक है। सईद, आपका नेटवर्क इशू है क्या आपकी तरफ? आपका बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहा है। हेलो सईद? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हमारा 4 अपलिंक सिग्नल था। ठीक है, 4 अपलिंक सिग्नल था, हमने देख लिया। और क्या था? 3 हमारा डाउनलिंक सिग्नल था, 3 हमारा डाउनलिंक चैनल था। हेलो, 3 हमारा डाउनलिंक सिग्नल था, 5 हमारा डाउनलिंक चैनल था और 4 आपका अपलिंक चैनल था। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो? हाँ सर। नहीं सर, एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो रहा है। मैं एक्चुअली अभी जो फील्ड पे हूँ, अभी मैं साइट पे ही हूँ। अच्छा। बारिश की वजह से सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं।
मतलब ओके काफी साइडें डाउन हो गई थी, तो अभी जस्ट वो रिस्टोरेशन ही चालू है। तो अभी भी बारिश चालू है, 2 दिन और दिया है बारिश, यहाँ पर काफी हेवी बारिश चालू है। ओके ओके। इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी जो साइड पे आया है वहाँ पर भी साइड डाउन हाँ है। वही वही कि देख रहा हूँ मैं, आपका आपका हमेशा डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है आप लोग का। हाँ, और कभी वो एक्नॉलेज आता है ना कंपनी का, मतलब जो भी साइडें डाउन होती है ना, तो उसका मैसेज आता है ना, तो उस वक्त भी थोड़ा आवाज ठीक है समझ नहीं पा रहा हूँ मैं भी। ठीक है। अभी अभी आपको क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, और साथ में काम भी चालू है मेरा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझना है आप लोग को। हाँ समझना है सर, वही। थोड़ा थोड़ा समझोगे तो फिर दिक्कत करेगा ना, समझना तो पूरा है अपने को। नहीं नहीं नहीं, वही इसकी वजह से मैं फिर बाद में वापस ट्राई करता हूँ, जो जो इसके अंदर ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और लेके फिर बाद में उसमें गूगल में भी सर्च करके और ट्राई करता हूँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का। हाँ तो आपको गूगल का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर मेरे से क्लास ले रहे हो तो इतना 100% श्योर रहो कि आपको गूगल का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक नहीं है। सर, प्रॉब्लम कैसा हो गया कि ऐसे भी देखिए, अभी मैं मतलब काम भी कर रहा हूँ साथ में, तो मतलब थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा तो अच्छा अच्छा दिक्कत अच्छा हो रही है। और अच्छा। भी ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है सर। ठीक है। ओके। साइट अप हुआ? नहीं नहीं, आप नहीं हो भैया अभी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 डाउनलिंक सिग्नल है। 3 डाउनलिंक सिग्नल अपने नोटबुक में लिख लो, भूलना मत इस चीज़ को। जिसमें आपका डाउनलिंक सिग्नल कौन कौन से, पीएसएस है, एसएसएस है और रेफरेंस सिग्नल है। 5 डाउनलिंक चैनल था हमारा। पीबीसीएस था, पीएचआईसीएस था, पीसीएफआईसीएस था, पीडीसीसीएस था और पीडीएससीएस था। और अपलिंक में क्या देखा हमने, पीयूएससीएस देख लिया, ठीक है, और पीयूसीसीएस देख लिया, पीरैच देख लिया और रेफरेंस सिग्नल देख लिया। ठीक है, तो इसमें 3 आपका डाउनलिंक चैनल है, एक आपका रेफरेंस सिग्नल है, तो 4 देखा जाए तो 4 अपलिंक चैनल में आता है आपका यहाँ। तो इस तरीके से आपका चैनल फिजिकल लेवल पे कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग का पीबीसीएस तक हमने रीड कर लिया था, ठीक है, और अपने को ये भी पता लग गया है कि सिब1 इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है, पीडीएससीएच के अंदर होता है। और हमारा यूई सिब कब कब रीड करेगा। सबसे पहली बात है कि हमारा ये सवाल पूछता भी है इंटरव्यू में, सिब1 कब कब हमारा यूई रीड करता है। तो सबसे पहली बात है 8 के मल्टीपल में रीड करता है, या कह सकते हो 80 मिलीसेकंड पे। हर 80 मिलीसेकंड पे क्या करेगा, एक सिब को वो रीड करेगा। किसको, सिब1 को रीड करता है। ठीक है, सिब1 का पोजीशन भी फिक्स है, सबफ्रेम नंबर 5 पे ही आएगा। सिब1 आपका सबफ्रेम नंबर 5, आपने देखा है सबफ्रेम नंबर 5 कहाँ पर है। तो जब भी आपका सिब आएगा वो सबफ्रेम नंबर 5 पे आएगा, और हमेशा एक पीआरबी को रिजर्व करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, इनोड भी क्या करता है, अगर कोई भी चीज इंफॉर्मेशन यूई को देना है तो क्या करेगा, वो रिजर्व करेगा। जैसे कि आप जाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हो फैमिली के साथ, तो पहले क्या करते हो, टेबल को बुक कराते हो। टेबल बुक होने के बाद ही आप क्या करते हो, उस टेबल पर जाके बैठते हो, आपका बुक हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर इनोड भी कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करेगा यूई को, तो सबसे पहले क्या करेगा, पीआरबी को, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक को रिजर्व करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, पीडीसीसीएच को दे देगा जाकर कि भाई ये जो पीआरबी है इस पर्टिकुलर यूजर के लिए रिजर्व है। और क्या करेगा, आरएनटीआई भी बता देगा, क्यों, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी बताएगा, SIRNTI भी बताएगा साथ साथ में। तो पोजीशन पता लग गया कि हर 80 मिलीसेकंड पे सिब1 आ रहा है, सबफ्रेम नंबर 5 पर आएगा, और ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा पीडीसीसीएच को कि कौन सा पीआरबी उसके लिए रिजर्व है। सबफ्रेम नंबर 5 पे तो बहुत सारा पीआरबी है ना जी, मान लो 20 मेगाहर्ट्ज मैंने ले लिया, तो कितने पीआरबी हैं, 100 पीआरबी है। सबफ्रेम नंबर 5 पे 100 पीआरबी, कौन सा पीआरबी, वो तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। पीआरबी नंबर 55 है, 65 है, 80 है, कौन सा है। तो सबफ्रेम नंबर 5 पीआरबी बताएगा कौन, पीडीसीसीएच बता देगा किसके अगेंस्ट में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, SIRNTI। यू जैसे SIRNTI को रीड करेगा वो समझ जाएगा कि सिब1 आने वाला है।